हेलो दोस्तों, आज है 4 अगस्त 2025 और 4 अगस्त 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में छठे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत किस जिले से की गई है? हाल ही में दोस्तों राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है पंचकुला जिले से इन खेलों की शुरुआत की गई है। पंचकुला जिले से सीएम नैब सिंह सैनी ने छठे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत की है। ये नोट कर लेना दोस्तों, आपको छठे नंबर के खेल थे जो पंचकुला जिले से शुरू किए गए हैं। अब जिक्र हुआ था खेलों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य का खेल संस्थान कहाँ पर है? तो पंचकुला जिले में स्थित है। और हरियाणा नई खेल नीति 12 जनवरी 2015 से शुरू की गई थी और इस नई खेल नीति के तहत एक नया खेल शामिल किया गया था, मूक बंदीर। वर्तमान में हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? तो गौरव गौतम सिंह है। और हरियाणा में दोस्तों खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? बेम पुरस्कार, जिसके तहत दोस्तों 5 लाख रुपए की राशि और हर महीने 5,000 रुपये मिलते हैं। और इस खेल की शुरुआत हुई थी 2001 से और ये खेल दिया जाता है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। इनकी ये पुरस्कार को राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। और अब की बार दोस्तों सीईटी परी एग्जाम में अच्छे लेवल की करंट अफेयर पूछी गई थी और लगभग चारों शिफ्टों में 10 से 11 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। और इन क्वेश्चनों में से दोस्तों 10 में से 9 क्वेश्चन हमारी करंट अफेयर के आए हुए थे। और दोस्तों अब की बार करंट अफेयर अच्छे लेवल की पूछी गई थी, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से पूछी गई थी स्टेटमेंट के थ्रू। इसलिए बहुत से बच्चे कन्फ्यूज कि करंट अफेयर कहाँ से आई थी। जिसने दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ी थी तो करंट अफेयर डायरेक्ट हमारी पीडीएफ से आई थी। आप पीडीएफ दे सकते हैं दोस्तों। 26 तारीख के दोस्तों आपको पहली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि हरियाणा में विवेकानंद पुरस्कार के तहत कितनी राशि मिलती? तो 1 लाख रुपये राशि मिलती। दोस्तों ये मैंने आपको दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की जो पीडीएफ थी दोस्तों उसमें खेल व पुरस्कार की जो राशि थी उसमें दोस्तों मैंने स्पेशल आपको लिए करवाया हुआ था, अगर आपने याद नहीं किया होगा तो दोस्तों। और 26 की दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था कि हरियाणा में जो अरावली परियोजना दोस्तों किस देश के तहत या किस देश की तरफ पर शुरू की गई है? तो दोस्तों अफ्रीका देश की तरफ पर शुरू की गई। दोस्तों ऐसे करंट अफेयर के जो डीप में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब दोस्तों जो ये कहते कि हमें तो करंट अफेयर 1 लाइनर करनी, तो दोस्तों अब 1 लाइनर करंट अफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। आपको साथ ही साथ दोस्तों उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों अब डायरेक्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बल्कि अब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पीएम किसान उत्सव दिवस राज्य स्तर पर मनाया गया है? हाल ही में दोस्तों 2 अगस्त को पीएम किसान उत्सव राज्य स्तर पर हरियाणा में कहां पर मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है पंचकुला जिले में दोस्तों इस उत्सव को राज्य स्तर पर मनाया गया है। पंचकुला जिले में पीएम किसान उत्सव को राज्य स्तर पर मनाया गया हाल ही में दोस्तों। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों। जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ ही साथ करवाते हैं दोस्तों ये करंट अफेयर के ही होते हैं। और दोस्तों इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से दोस्तों करंट अफेयर के लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से दोस्तों जो हम साथ ही साथ करते हैं, जिसने अच्छी तरीके से पढ़ेगा दोस्तों उसको याद होगा। हाल ही में दोस्तों चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 3 व 4 जनवरी 2025 को शहरी खेती एक्सपो व पुष्प उत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। और हरियाणा राज्य में फल उत्सव उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों कुरुक्षेत्र के लाडवा में स्थित है। और हाल ही में हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से 12 व 13 अप्रैल 2025 तक पंचकुला जिले के दोस्तों पिंजौर में स्थित यादविंदर गार्डन में प्रथम वैसाखी उत्सव 2025 का आयोजन भी किया गया था। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आपको। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर मातृवन तैयार किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में दोस्तों कहाँ पर मातृवन तैयार किया जाएगा? तो इन मातृवनों को तैयार किया जाएगा ऑप्शन बी अरावली की पहाड़ियों में दोस्तों इन मातृवनों को तैयार किया जाएगा। और ये होते क्या हैं? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 2 अगस्त 2025 को अरावली की पहाड़ियों में मातृवन की शुरुआत की है। यहाँ पर हर पेड़ किसी माँ के नाम पर लगाया जाएगा और पेड़ लगाकर लोग अपनी माँ के प्रति प्यार और सम्मान जाहिर कर सकेंगे।
मातृ वन दोस्तों 750 एकड़ में बनाया जाएगा। अब दोस्तों करंट अफेयर कैसे पूछी जाती है, तो करंट अफेयर में पूछा जाएगा दोस्तों जैसे मातृ वन के तहत क्या क्या किया जाएगा, तो आपको दोस्तों स्टेटमेंट में दिया जाएगा कि इसके तहत एक मागे नाम से पेड़ लगाया जाएगा, इतने एकड़ में बनाया जाएगा दोस्तों। तो आपको साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा डिटेल है दोस्तों, इसके साथ आपको करंट अफेयर पढ़नी होगी, वन लाइनर का टाइम जा चुका है। अब इसके साथ मिलते जुलते कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। अरावली की पहाड़ियों में बनने वाले अफ्रीका देश की तर्ज पर ग्रीन वॉल परियोजना के तहत दोस्तों हरियाणा के 5 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की 19,990 हेक्टेयर भूमि पर दोस्तों ये हरित दीवार बनाई जाएगी, जो दोस्तों शुरू होगी दिल्ली से लेकर गुजरात के पालनपुर तक दोस्तों ये हरित दीवार बनाई जाएगी, जो अफ्रीका देश में बनाई गई थी उसी की तर्ज पर दोस्तों ये दीवार बनाई जाएगी। यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और हरियाणा में दोस्तों अरावली परियोजना कब शुरू हुई थी, 1990-91 में शुरू हुई थी। इसके तहत भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया गया था। सामुदायिक वन योजना दोस्तों 1988-89 में शुरू हुई थी। इसके तहत भी दोस्तों हरियाणा में पेड़ पौधे लगाए गए थे। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना दोस्तों इसकी शुरुआत 1989-90 में हुई थी और इसके तहत भी दोस्तों हरियाणा में पेड़ पौधे लगाए गए थे। नेक्स्ट है हरियाणा में कहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की उत्तर भारत महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। हाल में दोस्तों उत्तर भारत की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, तो हाल ही में इसका शुभारंभ फरीदाबाद जिले में हुआ है। फरीदाबाद जिले में स्थित आशा ज्योति विद्यापीठ में सीबीएसई बोर्ड की उत्तर भारत महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। अब जिक्र हुआ था क्रिकेट का। और फरीदाबाद जिले में ऑस्ट्रेलिया देश की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है वर्तमान में। फरीदाबाद में दोस्तों जो मयूर स्टेडियम है उसे ही वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में विकसित किया जा रहा है। और हरियाणा राज्य ने पहली बार रणजी ट्रॉफी 1990-91 में जीती थी और हरियाणा ने पहली ईरानी ट्रॉफी 1991-92 में जीती थी। और दोनों पॉइंट दोस्तों कई बार पूछे जा चुके हैं, स्टेटमेंट के रूप में दोस्तों पूछे जा चुके हैं कई बार। जैसे दे दिया जाएगा कि हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी इस साल में जीती थी, ईरानी ट्रॉफी इस साल में जीती थी, इनमें से कौन सा सत्य है, सत्य है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको दोस्तों डीप के साथ पढ़ना होगा। आज आपके लिए क्वेश्चन आपको दोस्तों इसका आंसर कमेंट करना है। 7वें हरियाणा राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। हाल ही में दोस्तों 7वें हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में दोस्तों इस आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।